हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ में। मैं आपके साथ साक्षी शर्मा। दोस्तों, फिर टूट गया है रीवा का सपना। वहीं दूसरी तरफ ईशान पर उठे हैं फिर कई सवाल। फिर बदलने वाली है सभी की जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ स्टार प्लस के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो और आप सभी के फेवरेट सीरियल गुम है किसी के प्यार के अपकमिंग ट्रैक को लेकर, जहाँ इन दिनों काफी ड्रामा हम सभी ने देखा ही है। वहीं दूसरी तरफ फिर से होने वाली है सभी की भोसले निवास में एंट्री। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही ईशान ले आएगा सभी को भोसले हाउस में। वहीं फिर से टूट जाएगा रीवा का सपना। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही फिर से आप देखने वाले हैं कि कैसे ईशान अपनी ही सगाई से भागता हुआ नजर आने वाला है, जिसे लेकर सभी घर वाले स्पेशली रीवा की मां करती है शान से कई सवाल। ऐसे में रीवा की मां उठाती है एक बड़ा कदम कि उसको ले जाएगी अपने ही घर। जी हाँ दोस्तों, रीवा की मां ये बोलती हुई नजर आने वाली है कि अब मैं अपनी बेटी को आपके घर पर नहीं रख सकती, क्योंकि अब मुझे ये पता चल चुका है कि ईशान और रीवा के रिश्ते का कोई भी फ्यूचर नहीं है। ऐसे में मैं अपनी लड़की की जिंदगी यानी रीवा की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। तो क्या कुछ ऐसा होने वाला है शो में, आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो और आप सभी के फेवरेट सीरियल गुम है किसी के प्यार के अपकमिंग ट्रैक में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे टूट जाता है रीवा का दिल, साथ ही साथ घर वाले करते हैं ईशान से सवाल। जी हाँ दोस्तों, आप जल्द ही देखने वाले हैं कि कैसे फिर से टूटता है रीवा का दिल। जी हाँ दोस्तों, जहाँ सुरेखा ने रीवा और ईशान की सगाई की अनाउंसमेंट की थी और साथ ही करी थी सगाई की प्रिपरेशन भी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर सुरेखा ईशान और रीवा की सगाई को लेकर बहुत ही एक्साइटेड नज़र आती है, वहीं पर वो दोनों सगाई भी करते हुए नज़र आने वाले हैं। लेकिन ऐसे में आ जाता है ईशान के पास फ़ोन कॉल। जी हाँ दोस्तों, ईशान करता है उस फ़ोन कॉल को रिसीव और वहीं पता चलता है कि हरिणी ताई, सभी की ताई को आ गया है होश। ऐसे में वो बीच में सगाई को छोड़ता हुआ नज़र आने वाला है। वहीं पर सभी भी पहुंच जाती है हरिणी के पास। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कहीं ना कहीं आप देखने वाले हैं कि कैसे ईशान और सभी के बीच भी नज़दीकियाँ बढ़ने वाली हैं। आप जल्द ही देखेंगे कि कैसे इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती हुई नजर आती हैं। वहीं पर हिरणी करती है ईशान को थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, वहीं हिरणी ये बोलती हुई नजर आती है कि थैंक्स जीजू। जी हाँ, हरिणी ईशान को जीजू बोलती हुई नजर आती है, लेकिन अभी तक हरिणी को पता नहीं है ईशान और सभी के रिश्ते का सच। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में डॉक्टर करते हैं ईशान और सभी से बात। वो ये बोलते हुए नजर आते हैं कि इनको अभी स्ट्रेस नहीं देना, क्योंकि अगर इन्हें स्ट्रेस मिला तो इनकी हालत फिर से ख़राब हो जाएगी। अभी बहुत ही नाजुक हालत में है, इन्हें होश आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसे में ईशान हो जाता है काफ़ी परेशान, क्योंकि हरिणी उसको बोल देती है जीजू, जिसे लेकर उसके मन में काफ़ी सवाल चल रहे होते हैं। जहाँ एक तरफ ईशान अपनी फीलिंग्स को तो एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा, अब हिरणी ने उसे जीजू भी बोल दिया। अब उसके मन में काफ़ी सवाल चलते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं ईशान और सभी भी बात करते हुए नज़र आते हैं। ईशान बोलता है कि ताई को सच बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी ताई की हालत ठीक नहीं है। ऐसे में सभी को आता है गुस्सा और फूट जाता है ईशान पर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सभी ये बोलती हुई नज़र आने वाली है कि अगर मैं उन्हें सच नहीं बताऊंगी तो मैंने क्या बोलूँ, आप ही मुझे बता दो। ऐसे में ईशान बोलता है अभी हम उनसे अपनी शादी का सच छुपा लेते हैं। वही सभी बोलती है कि मुझे ये सच क्यों छुपाना है, क्या मैं अपनी ताई को अपने पास रख लूँगी। ऐसे में ईशान बोलता है अगर तुमने अपनी ताई को दूसरे घर में रखा तो उन्हें सच पता चल ही जाएगा और फिर वो उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कहीं ना कहीं आप देखेंगे सभी और ईशान के बीच थोड़ी सी ही गुस्सेबाजी नज़र आने वाली है। वो दोनों एक ही पॉइंट पर कभी भी एग्री करते ही नहीं है। ऐसे में आप देखेंगे कि कैसे ईशान और सभी एक दूसरे से ये सवाल करते हैं कि अगर मैंने उन्हें सच बता दिया तो क्या कुछ ऐसा होगा, और अगर नहीं बताया तो आप मुझे और मेरी ताई
को अपने घर में रख लोगे, अगर रख लोगे तो घर वालों को क्या जवाब दोगे। वहीं ईशान इस उलझनों के बीच आपको नजर आने वाला है। दूसरी तरफ रीवा की माँ करती है ईशान से सवाल। जी हाँ दोस्तों, रीवा की माँ पूछती है कि तुम मेरी बेटी के साथ फिर से वही करने वाले हो, क्या बचा है अब इस रिश्ते में। अब मेरी बेटी का और तुम्हारे इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है, मुझे ये जानना है। ऐसे में सभी घर वाले हो जाते हैं ईशान से नाराज, क्योंकि उसने बीच में ही एंगेजमेंट छोड़ दी होती। ऐसे में रीवा का भी दिल टूट जाता है और सभी के जवाबों से हो जाता है ईशान परेशान। जी हाँ दोस्तों, सभी जो सवाल करते हैं ईशान से, उन बातों का कोई जवाब ईशान के पास होता ही नहीं और वो दे भी नहीं पाता। ऐसे में रीवा का बहुत ही बुरा हाल होता है और रीवा रोती हुई भी नजर आती है। वहीं रीवा अपने दिल की बात चिन्मय की वाइफ को बोलती हुई नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, वो बोलती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं जब जब अपनी खुशियों को ढूंढती हूँ, मेरी खुशियों को पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है। अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आगे की कहानी में क्या होता है। क्या हिरनी आ जाती है ईशान के घर पे, क्या फिर से हो जाएगी सभी की भोसले हाउस में एंट्री। अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही साथ अब ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे रीवा और ईशान के बीच में आएंगी दरारें। जी हाँ दोस्तों, अभी देखना अब रीवा की माँ उसको ले जाती है भोसले निवास से अपने घर। जी हाँ दोस्तों, रीवा की माँ को आता है बहुत गुस्सा और वो ये बोलती हुई नजर आने वाली है सभी घर वालों के सामने कि अब मेरी बेटी यहाँ नहीं रह सकती और अब मैं उसे यहाँ छोड़कर भी नहीं जाने वाली, क्योंकि मुझे अब ये पता चल चुका है कि ईशान ने मेरी बेटी की फीलिंग्स का मजाक बनाकर रख दिया है और अब इन दोनों के रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो ऐसे में मैं अपनी बेटी को अब यहाँ नहीं छोड़ूंगी। वहीं दूसरी तरफ हो जाएगी सभी की फिर से एंट्री। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि सभी की एंट्री के बाद क्या कर लेगा वो सभी के प्यार को एक्सेप्ट, क्या बढ़ेगी ईशान और सभी के बीच नजदीकियां, क्या हिरनी बनेगी ईशान और सभी की नजदीकियों का कारण। ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे के शो में। क्या कुछ अब शो में होगा ये तो शो में ही पता चलेगा। अब ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा कि क्या घर वाले हिरनी सभी को करेंगे घर में आने से इनकार, या कर लेंगे वो भी इस बात को एक्सेप्ट कि अब क्या कुछ ऐसा होगा जिससे घर वाले भी मान जाएंगे हिरनी और सभी के घर वापस आने से। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि सभी भोसले परिवार मान जाते हैं ईशान और सभी के रिश्ते के लिए। क्या कुछ ऐसा होगा जिससे मान जाएंगे सभी घर वाले, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप सभी ने देखी है खास रिपोर्ट। क्या लगता है, क्या ईशान के घर वाले मान जाएंगे सभी के लिए? क्या हिरनी और सभी दोनों ही आ जाएंगी भोसले निवास में? ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या ईशान और रीवा का रिश्ता यहीं तक था? क्या इन दोनों की सगाई भी होगी या आएगा कोई कहानी में नया ट्विस्ट? अब ये देखना तो बेहद ही दिलचस्प होने वाला है कि आगे की कहानी में क्या कुछ ऐसा होता है कि पूरी की पूरी कहानी ही बदल जाती है। क्या लगता है आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वेल टेलीविजन की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।